50 वर्ष की महिला को चढ़ा इश्क का बुखार। 50 वर्ष की महिला को चढ़ा इश्क का बुखार। घर के सारे नकदी जेवर लेकर अपने सगे भांजे संग फरार। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहा जाता है कि ताकत का कोई होड़ नहीं, मोहब्बत का कोई मोड़ नहीं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी वक्त, किसी भी समय प्यार हो सकता है। और प्यार जब हो जाता है तो इंसान उस समय अपनी सारी शुद्धि बुद्धि खो देता है। उसको सिर्फ चेहरा अपने प्रीतम का नजर आता है, अपने महबूब का नजर आता है। यानी कि अगर वह चाहे भी तो किसी की बात अगर कोई उसको समझाना चाहता है तब भी वह समझने की कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता। यहाँ तक कि कोई अगर उसको समझाने का भी प्रयास करे तो वह समझने का प्रयास भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीतम का चेहरा, उसकी बात और हर चीज नजर आती है। दोस्तों, आज की भी ऐसी ही घटना एक होती है जहां पर एक 50 वर्षीय महिला अपने संगे भांजे के साथ कुछ दिनों से रहती है। यानी कि बीमारी का बहाना होता है। जब वह भांजा बीमार होता है, अपने ननिहाल आता है और अपने मामा से ही पैसे लेकर के अपना इलाज कराता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी प्रेम कहानी अपने सगी मामी से हो जाती है और अंततः एक दिन वह अपनी मामी को लेकर के फरार हो जाता है। जैसे घर वालों को, क्षेत्र वालों की इसकी भनक लगती है तो सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आज के समाज को क्या हो गया है, किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए और किस पे किया जाए। तो आइए जानते कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र के परसौजा गांव की, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम होता है परदेशी, उम्र है 55 साल, उनकी धर्म पत्नी और 5 बच्चे। जो परदेशी है वह भेड़ बकरियों का कारोबार करते हैं, भेड़ चलाते हैं और भैंस पालन करते हैं, दूध निकालते हैं और उसको बेचते हैं। और जब भी उनको कुछ थोड़ा सा भी समय मिलता है तो एक ठेले पर लेकर के सब्जियां वगैरह बेचते हैं। उनकी एक 18 वर्षीय पुत्री है जो कि शादी योग्य हो गई। उस शादी के लिए वह आए दिन परेशान रहते हैं और जितनी हो सकती है उतनी जुतोड़ मेहनत करते थे। लेकिन इसी बीच उनका एक भांजा जो कि पुंगरी का रहने वाला, जिला बांदा का, उनकी बड़ी बहन का बेटा होता है, वह आता है और कहता है कि मामा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मेरे घर वाले माँ बाप मुझे पैसे नहीं दे रहे। मामा तो मामा होता है, जो परदेशी होते हैं अपने भांजे के प्यार में आ जाते हैं और उसको अपने घर पर रखते हैं और उसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। वह जो भांजा है वह धीरे धीरे अपने ही मामी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। यानी कि परदेशी की जो पत्नी थी उसको प्रेम जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद वह अपने गांव वापस चला जाता है। अब दोनों की बातें फोन पर होने लगती है। इसी बीच वो जो परदेशी की धर्म पत्नी होती है वह करबी एक स्थान पड़ता है, वहां पर चली जाती हैं और जाती हैं दवाई का बहाना करके और अपने उस प्रेमी भांजे के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, रंगरेलियां मनाती हैं। यानी कि यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। इस बीच जब वह प्रेमिका जो होती है परदेशी की पत्नी, एक दिन उसके दिमाग में आता है क्यों ना हम लोग चोरी छिपे मिल रहे हैं, अपने पति को ही रास्ते से हटा दें। तभी वह जहर की कुछ पुड़िया लाती है और अपने पति को पिलाने की कोशिश करती है। लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवैरी हो। उस बीच जो परदेशी था वह जैसे ही गिलास का दूध पीने के लिए चलता है तभी कुछ उसको ऐसा आभास हो जाता है कि इसमें से कुछ दुर्गंध टाइप आ रही है। वह दूध पीने से इनकार कर देता है और अंततः वह दूध को फेंक देता है। लेकिन दोबारा जब प्रयास किया जाता है खाने के अंदर डाल करके, तब उसी बीच फिर वही प्रक्रिया होती है। जैसे ही उसको दुर्गंध आ जाती है तब वह भी खाना खाने से इनकार कर देता है। लेकिन जब यह दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ा मिलने के लिए बेताबू हो जाता है, तब यह 26 मार्च 2025 की रात लगभग 11 से 12 बजे का बीच का वक्त रहा होगा, जब पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा था। तब यह प्रेमिका परदेशी की पत्नी अपने सारे जेवरात, घर में जो नकदी पड़े थे बेटी की शादी के लिए, वह पैसे लेकर के अपने उस प्रेमी भांजे के साथ निकल जाती है। जब सुबह इसकी
खबर परिवार वालों को मिलती है, उस परदेशी को पता लगता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो वह उसका दिमाग कुछ घूमता है जाता है। जैसे ही पैसे और जेवरात जब वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तुरंत उसको आशंका हो जाती है, वह अपने भांजे को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अपनी पत्नी को भी जब फोन करता है तो इनका भी नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब ये बेचारे करे तो करे क्या। यह 27 मार्च को जब जाते हैं थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तब वहां पर जो रीता सिंह दरोगा होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं, सब कहते हैं कि जिसको जाना था वह तो चला गया, तुम क्या करोगे, तुम जाओ अपना मस्त रहो, अगर वह भाग गई है तो हम उसको कहाँ कहाँ खोजेंगे। यानी कि एक बेचारा परिवार का मुखिया अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है, वहीं शासन प्रशासन के लोग इसकी जो परेशानी है उसको समझने की बजाय, उसको हल करने की बजाय इसका हास्य उड़ा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इसका मजाक बना रहे हैं। अब जो परदेशी है वह थका हार कर अपने नात रिश्तेदारों की फोन करता है कि किसी भी प्रकार से अगर वह गई तो गई, लेकिन मेरे जो बेटी के गहने बनवाए हुए थे शादी के लिए, जो पैसे रखे हुए थे शादी के लिए, कम से कम उसको दे दे। दोस्तों, एक मामी अपने सगे भांजे के प्यार में इस तरीके से पागल हो जाती है कि वह अपने सगे भांजे को ही लेकर के फरार हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। हालांकि इसकी सूचना उसकी जो बेटी होती है उसको पता होती है। वह कई बार अपने पिता को बताने की कोशिश करती है कि पापा मम्मी का जो संबंध है वह भैया के साथ में है, लेकिन वह महिला इतनी शातिर थी कि उसको भी जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे वह बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। वह भी अपने पिता से इस बात को नहीं कह पाती। अंततः अब वह बेचारा बेसहारा गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके पैरों की जो एड़ी होती है, चप्पल है, सब घिस जा रहा है, इधर उधर का चक्कर लगाते हुए अफसरों का, गांव वालों का, नात रिश्तेदारों का। अब वह महिला आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन यह बहुत ही सोचनीय विषय है कि एक महिला जिसकी एक बेटी शादी के लिए उसका रिश्ता तय हुआ, अब बताइए उसका रिश्ता कैसे होगा, क्योंकि अब एक ऐसी शर्मनाक घटना उसकी मां ने कर दिया, जिससे कि अब उसके ससुराल वाले भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जिसकी मां ऐसी होए तो उसकी बेटी कैसी रहेगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं उस बच्ची का, जो निर्दोष बच्ची है जिसकी शादी है, उसके ऊपर एक अनाहक, यानी कहा जाए कि निर्दोष एक अपराध लगने की उम्मीद है, जैसे कि सोचा जा रहा है। समाज के लोगों में अक्सर ऐसा देखा जाता है। हालांकि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, लेकिन उसकी मां की वजह से उसको ना जाने कितनी यातनाएं सहनी पड़ सकती है, कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, समय तय करेगा कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।